नमस्ते, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू 1200 ब्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत दिन बाद अकाउंट्स रिलेटेड जॉब के बारे में। डू यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट इन यूएई और इन ए गल्फ कंट्री एंड यू वांट टू बी एन एक्सपीरियंस accountant in an international platform and a tax-free country? So this video is going to be for you. Don't skip it. Watch the video till the end for the total information about accounts job. So बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं मेरे पुराने अकाउंट्स रिलेटेड वीडियोस में, और मुझे डीएम भी आता है इंस्टाग्राम में कि अभी प्रोसीजर क्या है, कैसे हम लोग जा सकते हैं, कैसे हम लोग अकाउंट्स जॉब में, वहां पे फ्यूचर क्या है, मतलब कहाँ तक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या इंक्रीमेंट हो सकता है, क्या हम लोग अगले 5 साल तक अगर हम मूव होते हैं अब्रोड यूएई में तो क्या हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्या प्लानिंग हम बना सकते हैं। सो दिस इज अ टफ थिंग बिकॉज इफ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर होम, योर जॉब, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड यू आर मूविंग टू ए न्यू कंट्री, so this is more important than everything. Of course you want to be moved over here for your financial growth. उसके बाद भी आप लोगों को सब कुछ दुबई के बारे में, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में और रूल्स के बारे में सब कुछ आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। और दुबई मूव होके जॉब करना, इनिशियली एज ए फ्रेशर आपको जॉब ग्रैब करना वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, क्वालिफाइड हो और आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स में नॉलेज है, रिपोर्टिंग आती है, अकाउंट्स आती है, तो यू कैन गेट अ जॉब इजीली। बट इम्पोर्टेंट इज यू शुड हैव वन गुड करियर। आपको ग्रोथ भी होना चाहिए उसमें। मैं अकाउंट्स रिलेटेड वीडियो, कैसे यहाँ पे आके पहुंचोगे, कैसे आप जॉब अप्लाई करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर में आपको अप्लाई करना है, कौन से वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है, वो बारे में मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। वो आप चेक कर सकते हो मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में। ये वीडियो में मैं आपको बोलूंगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, व्हाट इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द स्किल सेट टू ग्रो एज ए अकाउंटेंट इन दुबई। देखिए, यहाँ ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तो हर वीडियो में मैं बोला हूं आप वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। आपका अकाउंट्स नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, आईएफआरएस बेस्ड जो कोर्स है, एसीसीए, सीपीए, चार्टर्ड इंटर, तो आपको रिकैप करा देता हूं एक बार। अगर यहाँ पे आपको आना है, विजिट वीजा में आना है और आपको नौकरी गोल्फ, इंडीड, लिंक्डइन और वेट, ये सब कुछ वेबसाइट हैं, उसमें आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, या फिर बड़े बड़े जो कंपनीज है, जैसे कि आप कौन से फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट है, कंसल्टिंग है, या फिर आपका ट्रेडिंग सेक्टर में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, या फिर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हो, जो भी सेक्टर में आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, वही सेक्टर में आप बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी दुबई एरिया में, डाउनटाउन एरिया में, बिजनेस बे एरिया में। और आप वेबसाइट में अप्लाई करो, कंपनी के कैरियर्स में जाओ, वहां पे अप्लाई करो और इंटरव्यू आप फेस कर सकते हो। डायरेक्टली आप एचआर को रीच आउट कर सकते हो, एचआर का ईमेल में आप एचआर को ईमेल भी कर सकते हो। ऐसे करके नॉर्मल प्रोसीजर जो है, आप 2 महीने के लिए इधर विजिट वीजा में आके जॉब अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन गेट ए कॉल विद इन 15 to 20 days. It will take 15 to 20 days at least if you are continuously applying sincerely from the morning. Then you will get easily within 15 to 20 days your call, because it takes 1 month at least to circulate your CVs, resumes to the HRs and the companies. So उसके बाद आपको जॉब मिल गया। जॉब में आपको क्या मिलता है? जॉब में मिलता है आपको वीजा, कंपनी आपको वीजा प्रोवाइड करता है 2 साल का, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है और सैलरी मिलता है जो कि टैक्स फ्री है। इंडिया में आपको इनकम टैक्स है, बट यूएई में टैक्स नहीं। आपको टैक्स फ्री जितना भी सैलरी आपका होगा, सपोज यू विल गेट 3,000 और 5,000, दैट ऑल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। तो हो गया। उसके हिसाब से और कुछ फैसिलिटीज कोई कंपनीज देते हैं और कोई कंपनीज कुछ फैसिलिटीज नहीं देते। तो
उसके बाद आपको आज जब आप साइन करते हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसका एक लेबर कार्ड भी होता है जो कि 2 साल के लिए कंपनी एग्रीमेंट करता है आपके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको जब साइन करते हो उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें लिखता है कि 6 महीने, 6 मंथ, लाइक एवरीवेयर आपको प्रोविजन पीरियड होता है। उसके बाद आप कंपनी छोड़ सकते हो या कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस। आपका ग्रोथ भी हो सकता है, मतलब जैसे कि थोड़ा कम सैलरी में आपको एज ए फ्रेशर हायर किए, उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको अगर आप कंपनी का काम, अगर कंपनी को अगर आपका काम अच्छा लग रहा है तो दे विल गिव यू प्रमोशन और दे विल मेक योर सैलरी इंक्रीज। सो ये सब भी डील होता है। नहीं तो आज पर द यूएई बेसिक रूल आप 6 महीने बाद मूव कर सकते हो कंपनी से। नहीं तो आज पर माई सजेशन यू हैव टू वर्क एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, क्योंकि जीसीसी में इंडिया के तरह रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे वीएटी है टैक्सेशन में, और यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ पे सैलरी पेरोल डब्ल्यूपीएस से होता है। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस यहाँ पे है जो कि आप गूगल कर सकते हो। वीएटी के बारे में जैसे मैं हर वीडियो में आपको बोला हूं कि वीएटी का नॉलेज, कॉर्पोरेट टैक्स का नॉलेज वो ऑनलाइन आपको एफटीए वेबसाइट में मिल जाएगा। फेडरल टैक्स अथॉरिटी में आप सर्च करके उसके रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज पढ़ सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वैट कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, वैट कैसे फाइलिंग करा जाता है, वैट बेसिकली है क्या, फ्री जोन के लिए और मेनलैंड के लिए वैट का रूल्स रेगुलेशंस क्या है, वो सब आप यूट्यूब में, गूगल में आप स्टडी करके लाजिम यहाँ आना चाहिए। क्योंकि यहाँ आके आपके पहुंचने के बाद अगर आप एम्प्लॉयर को बोलते हो कि मुझे वीएटी के बारे में कुछ पता नहीं है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे मालूम। पहले क्या था, पहले आप लोग इधर आते थे तो प्लेन ग्रेजुएट को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते थे। एमबीए कोई किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, कुछ साल का एक्सपीरियंस है, सो दे वर एक्सेप्टेबल। बट नाउ अभी दुबई में बहुत सारे फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, और दिस इज ए मोर देन ए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे अभी आईएफआरएस का कुछ कोर्सेस वगैरह अगर आप करके आते हैं, आपका मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि अगर आप अपना स्टडीज पूरा करके आए, आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे कि आप आईएफआरएस से रिलेटेड एसीसीए या फिर सीपीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर इंटर वगैरह कुछ भी करके आते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कि और भी कुछ कोर्सेस हैं। आई थिंक कॉस्टिंग है या फिर चार्टर्ड है जो कि यूके रिलेटेड, यूएस रिलेटेड है। वो सब सिलेबस में अगर आप कंप्लीट करके आते हैं तो बहुत ज्यादा माइलेज देता है आपका करियर ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे इनिशियली जॉब अगर आप ग्रैब भी करते हैं तो आपको अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरीज मिलती है जो कि कंपेरेबली बहुत ज्यादा होती है एक नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएट एमबीए वाले से। तो आप वो सब में स्टडी करके आना, अपना पूरा करियर, अपना पढ़ाई खत्म करके, और दुबई के रिलेटेड जो सब चीजें हैं जैसे कि वीएटी मैंने बोला आपको, कॉर्पोरेट टैक्स, डब्ल्यूपीएस क्या होता है यहाँ पे, सैलरी पेइंग सिस्टम, पेरोल का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे डब्ल्यूपीएस से होता है। उसका भी डिटेल्स, वीडियोस, आपको प्रोसीजर सब मिल जाएगा यूट्यूब पे। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियोस आपको मिल जाएगा, प्रोसीजर मिल जाएगा। और उनके वेबसाइट जो सब एक्सचेंज होते हैं जैसे कि अल अंसारी का एक्सचेंज, लुलु का एक्सचेंज, वहां पे अगर आप वेबसाइट में रीच करोगे, वो वेबसाइट में भी आपको प्रोसीजर और वीडियोस, उनका पर्सनल यूट्यूब चैनल्स भी है, आप उसको फॉलो करके भी प्रोसीजर देख सकते हो। जैसे कि as an accountant, whenever I am doing one payroll for one of my client or my company, then I am also going to the YouTube channel and I am searching, I'm going to through this Al Ansari Exchange customer care or their website, and I am getting all the information from the website and the YouTube videos. So आप ऐसे ही कर सकते हो। एफटीए में मैं जब आया था तो वीएटी का कोई नॉलेज मुझे नहीं था, कॉर्पोरेट टैक्स का कोई नॉलेज मुझे नहीं था, क्योंकि इंडिया में इंडिया बेस्ड जीएसटी में अपना नॉलेज था। हम लोग वही आईटी रिटर्न फाइलिंग करते थे, आईटीएस बुक करते थे, टीडीएस बुक करते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम लोग वही एफटीए जो फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, उनका वेबसाइट रीच किए, उसको पढ़े, सेमिनार देखे, सब कुछ अभी हमको
ओवरऑल एन आइडिया हमको आ गया उससे। तो करियर ग्रोथ के लिए आपको कुछ कोर्सेज वगैरह करके आना है, और जैसे कि मैंने बोला, इतना जल्दबाजी से नहीं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप काम करो, एक वीजा एटलीस्ट खत्म करो। एक वीजा 2 साल का होता है। उसके बाद आपको रूल्स रेगुलेशन यहाँ का कैसे होता है बिजनेस, जैसे कि यहाँ पे कंपनीज होती है डिफरेंट। कुछ कंपनीज होते हैं मेनलैंड में, कुछ कंपनीज होते हैं फ्री जोन में, और उनके लिए बहुत सारे वीएटी रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, और आज के डेट में कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग अभी स्टार्ट हो चुका है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज जो जो ड्यू डेट में है अभी, वो सब फाइलिंग्स कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या एग्जिप्शन है, क्या उनको करना है, वो सब जो नॉलेज आपको गेन करना है, यू हैव टू वर्क फोकस एंड यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू gain a lot of things to do these things, because अभी और अकाउंटिंग जॉब इतना इजी नहीं है। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स, और अकाउंटेंट एक कंपनी का बैकबोन ही होता है। फाइनेंस बिजनेस कोई क्यों करता है? फाइनेंस के लिए, और फाइनेंस संभालता है कौन? अकाउंटेंट। सो इफ यू वांट टू बी ए गुड अकाउंटेंट एंड यू वांट टू बी योर कैरियर फॉर 5 and 10 years in Dubai or in any GCC country, then you have to study, you have to do some courses, and you have to gain some knowledge as experience. Then only you can have a good career, good salary. You can be financial independent whenever you want. So if you have any more questions related to accounts job, how to move here, and any business setup related questions or accounting helps, then you can DM me, you can reach out to me, and make sure to सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।